नमस्कार सभी को। साथियों, आप सभी लोग बिहार के एग्जाम को लेकर परेशान हैं। प्रदेश में आप सभी लोग देखे होंगे एक नई सरकार का गठन हुआ है। यद्यप मुख्यमंत्री वही हैं लेकिन पार्टी बदल गई है। तो अब समस्या ये आ रही है कि एग्जाम कब होगा। यानी अगर मैं बात करूं पहले वाले पे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहले जो एग्जाम टेंटेटिव था वो अगस्त में था, लेकिन वो टेंटेटिव था। अब आपके सामने ये है कि फरवरी में, मिड फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता होगी और फिर आपका चुनाव होना है। अब बात यह है कि एग्जाम कब होगा। अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एग्जाम कब होगा। यानी कुछ लोग कह रहे हैं मार्च लास्ट में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं मार्च लास्ट में एग्जाम होगा, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव के बाद होगा। अब जो नया नोटिफिकेशन आया है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है प्रदेश में जल्द होगी तीसरे चरण की शिक्षक की नियुक्ति। राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति, देखिए राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति जल्द होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण और दूसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद सरकारी विद्यालय में 20 से 25 हजार शिक्षक के पद खाली रह गए हैं। अब ये समझ लो जितनी पहले वैकेंसी आई उतनी तो नहीं आने वाली है, उससे कम आएगी अब, है ना। तो 20 से 25 हजार खाली रह गए, ऐसा शिक्षा विभाग का आकलन है। इसके मद्देनजर राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद की वास्तविक रिक्तियों के बारे में सभी जिलों से 2-3, याद रखना, दो दिनों के अंदर, ये नोट करो कि 2 दिनों के अंदर जानकारी मांगी गई है। और यह सूचना देने में अनावश्यक रूप से अगर देरी करते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगे उसके बाद इन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी शिक्षक पदों की रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द भेजी जाएगी। क्या? अधियाचना। अब उन्होंने हिदायत दी है, क्या हिदायत दी है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को 1 से 5 तक, यानी प्राथमिक, 6 से 8 मध्य कक्षा, 9 से 10 माध्यमिक और कक्षा 11 से 12 जिसको उच्च माध्यमिक बोलते हैं तक के विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों के बारे में शिक्षा विभाग के ईमेल आईडी पर सूचना देने का आदेश सभी जिलों को दिया है। इस बाबत उन्हें सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। अब बात यहां पे ये फंसती है कि ये तो हो गया 2-3 दिन के अंदर मांगे हैं कि स्टेट पहले होगा या नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर आपको प्राइमरी 1 to 5th तक का एग्जाम देना है तो सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। क्या क्वालिफाई? सीटेट। लेकिन अगर आपको 6 to 8 देना है तो भी सीटेट सेकंड पेपर, क्या सीटेट का सेकंड पेपर चलेगा। लेकिन अगर आपको 9 से 10 क्वालिफाई करना है तो बिहार का स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आपको 11 से 12 का देना है तो बिहार का स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो आपकी क्वालिफिकेशन है, यानी ये आपकी रिक्वायर है कि ये होना ही चाहिए। अब स्टेट भी होना है ना, स्टेट भी होना है। मसला ये है कि पहले होगा या नहीं होगा, अभी ये 2 से 3 दिन में पता चलेगा। लेकिन मेरी जो पर्सनल राय है उसके बारे में मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। देखो, राजनीतिक मुद्दा होता है, वैकेंसी या एजुकेशन को या बच्चों को सब लोग साधना चाहते हैं। पिछली सरकार में तेजी गति थी टीचर की लास्ट टाइम में, इस समय भी वही बहार रहेगी। तो कहने का मतलब ये है, एक तरीका इनके पास ये है कि ये फॉर्म को निकाल दें। किस फॉर्म को निकाल दें? यानी बिहार बीपीएससी टायर 3, बीपीएससी टायर 3 को निकाल दें ये फॉर्म को। जब फॉर्म भर दिया जाएगा ना तो चुनाव के बाद भी अगर एग्जाम कराते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, फॉर्म पहले हुआ जा चुका है। लेकिन फिर भी ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से मतलब इसी बीच में हो जाए। आचार संहिता के बाद नई विज्ञप्ति नहीं निकाल सकते हैं, है ना, उसके पहले कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हो सकता है। अब बात ये करेंगे जिन्होंने स्टेट क्वालिफाई नहीं किया तो इनको ऑप्शन दिया जा सकता है, लगभग 90% ऑप्शन ऐसा दिया जा सकता है कि अपीयरिंग वाले, जिन्होंने स्टेट देना है अपीयरिंग वाले दे सकते हैं। और जब रिजल्ट आ जाएगा तब आप उसे अपना वो कर सकते हैं। मतलब जैसे कई जगह होता है, जैसे DSSB में होता है, आपने बीएड नहीं किया है तो भी आप डाल सकते हैं। कई जगह अपीयरिंग है, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो यानी अगर इसके पहले कराते हैं ये तो स्टेट वालों को इनको चांस देना होगा, और देंगे, ये बच्चों को नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि सारा खेल तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो यानी कुल मिला के अभी की जो सिचुएशन है उसमें यही है कि आप तैयारी में 1% भी कसर मत छोड़िए।
डायरेक्ट मेहनत करिए, है ना। मतलब यही मान के चलिए एक मार्च लास्ट में एग्जाम होगा, क्या होगा, मार्च लास्ट में आपका एग्जाम होगा, आप ये मान के तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा। फरवरी मार्च 2 महीने आपके पास है, ठीक है। और पिछली बार जो एग्जाम हुआ आप सभी जानते हैं, सब लोग दुनिया भर की किताबें पढ़ाई, मैंने आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण पढ़ाया, 95% क्वेश्चन मेरे सिलेबस से आए हैं। आज भी क्रैश कोर्स पढ़ा है, मैंने सबसे सस्ता कोर्स दिया था। तो आइए एक बार फिर से बीपीएससी टायर 3 के लिए जुड़ते हैं। बीपीएससी टायर 3 का कोर्स मात्र 1700 में, वो भी 1 साल तक। चाहे आपका फरवरी में एग्जाम हो जाए, अगर फरवरी में एग्जाम होता है तो भी पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, मॉक टेस्ट मॉडल पेपर भी दूंगा, वादा है आपसे, है ना। तो ये 1700 में, अगर मान लीजिए ये एग्जाम हो गया, आगे भी हो रहा है, तो भी ये वैलिड रहेगा 1 ईयर तक, याद रखना 1 ईयर तक, जिसकी फीस 3500 रुपए है। प्रोमो कोड बाई करने के बाद, बाई पे क्लिक करने के बाद आपको आएगा राही 57, उसे क्लिक कर देना, आपका ये केवल 1700 रुपए हो जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं राही अध्ययन धाम के एप्लीकेशन पर। और यहां पे आप देखेंगे नंबर लिखा गया है, ये नंबर, अगर कोई दिक्कत है तो आप इस पर तत्काल मैसेज या कॉल कर सकते हैं, 7982866640। इस पर आप तत्काल फोन या मैसेज कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको राही अध्ययन धाम पर मिलेगा। कहां मिलेगा, राही अध्ययन धाम पर मिलेगा। कैसे डाउनलोड, कैसे बैच को ज्वाइन करना है, मैं ये आपको बता देता हूं, जिससे आप सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। किस तरीके से इसको ज्वाइन करना है आप देखिए। सबसे पहले आप राही अध्ययन धाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्या करेंगे, राही अध्ययन धाम ऐप, इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे भी लिंक है। रजिस्टर और लॉगिन आएगा, आपको रजिस्टर करना है, नाम, फोन नंबर, मेल आईडी ये सब आप बना लीजिए। इसको बनाने के बाद आपके पास आएगा पेड क्लास। पेड क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा ऑप्शन खुल जाएगा। बीपीएससी क्लिक करो, बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, बाई नाउ। और बाई नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कार्ड, यूपीआई इन सब पे आ जाएगा, आप एडमिशन ले लीजिए। और अभी हम इसको शुरू करने वाले हैं आधुनिक काल से। ये कोर्स थोड़े दिन पहले चल रहा है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हो गया है, लेकिन वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी, बाकी लाइव मिल जाएंगी। फिर जब मैं रिवीजन कराऊंगा वो शुरू से मिल जाएगी। तो जिनको भी एडमिशन लेना है, ऑफर भी है, आप सभी लोग 1 से 2 दिन में ये बैच ले लीजिए। और कोई दिक्कत है तो 7982866640 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बीपीएससी की और जानकारी मैं आगे देता रहूंगा। राही ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसमें पीडीएफ वाली क्लास में आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।